अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम आज हम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं और जो सीखने जा रहे हैं वो है दो चश्मी हुर्फ। दो चश्मी हुर्फ हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो दो चश्मी हुर्फ की जो पहचान है वो सिर्फ एक ही पहचान है। दो चश्मी हुर्फ सिर्फ और सिर्फ एक की पहचान है, एक ही चीज़ को कहा जाता है। वो जो पहचान है दो चश्मी हुर्फ की वो ये है। ये है दो चश्मी हुर्फ की पहचान। दो चश्मी हुर्फ की पहचान सिर्फ ये है, इसे दो चश्मी हुर्फ कहते हैं। दो चश्मी किस लिए कहते हैं? इसमें दो चश्म आ रहे हैं। एक तो हमारा है इस तरह होता है, इसमें सिर्फ एक बार चश्मी आ रहा है, तो इसे दो चश्मी हुर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो बार चश्मी आ रहे हैं, तो ये दो चश्मी हुर्फ कहलाते हैं। और इसकी पहचान भी सिर्फ और सिर्फ यही है, दो चश्मी हुर्फ। ठीक है, दो चश्मी हुर्फ के मुतालिक और बात यह है कि दो चश्मी हुर्फ वैसे तो हम इसे पढ़ते हैं दो चश्मी हुर्फ और ये आसान सा होता है, आसान सा हुर्फ होता है। लेकिन अगर ये किसी और हुर्फ के साथ आ जाए, किसी और हुर्फ के साथ मिल जाए तो इसकी आवाज़ भारी हो जाती है। अगर आप खुद भी इसे अकेला पढ़ेंगे तो ये इतना भारी और नहीं होगा, मुश्किल। लेकिन अगर आप इसको किसी हुर्फ के साथ मिलाएंगे, किसी भी हुर्फ के साथ, तो इसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर हम दो चश्मी हुर्फ को किसी दूसरे हुर्फ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मिसाल देखें, ये दो चश्मी हुर्फ है, सिर्फ और सिर्फ दो चश्मी हुर्फ है। अगर हम इसे किसी दूसरे हुर्फ के साथ मिलाएं, हम इसे मिलाते हैं काफ के साथ। ठीक है, काफ काफ दो चश्मी हुर्फ, ये मिल गया। काफे के, काफे के। तो आप देखा आपने कि मेरी आवाज़ किस तरह भारी लग रही है, मुझे खुद भी अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी आवाज़ भारी लग रही है। इसी तरह जब आप अभी पढ़ें मेरे साथ काफे के, तो इसकी आवाज़ कैसे आ रही है? बिल्कुल भारी से आ रही है। और अगर हम सिर्फ हे पढ़ेंगे अलहदा, इसे अलग पढ़ेंगे, इसे तन्हा करके पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे हे, बिल्कुल आवाज़ में कोई भारीपन नहीं है, हे। लेकिन अगर दो चश्मी हुर्फ को हम किसी दूसरे हुर्फ के साथ मिलाएंगे, चाहे वो कोई सा भी हुर्फ हो, तो उसकी आवाज़ हमें कैसी आएगी? भारी आएगी। तो आपको ये पहचान भी याद रखनी है। पहली पहचान तो क्या है दो चश्मी हुर्फ की, कि सिर्फ इसे हम दो चश्मी हुर्फ कहते हैं। इसके अलावा उर्दू में हुर्फ तहज्जी में इसके अलावा कोई और दो चश्म नहीं कहलाएगा, सिर्फ ये है दो चश्मी हुर्फ है। और दूसरी पहचान क्या है? अगर दो चश्मी हुर्फ को हम किसी और हुर्फ के साथ मिलाएंगे, किसी भी हुर्फ के साथ, चाहे वो बे हो, बे के साथ हो, काफ के साथ हो, टे के साथ हो, वाव के साथ हो, उस सूरत में आवाज़ क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। जब दो चश्मी हुर्फ को हम किसी और दूसरे हुर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी आने लगती है? हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है भारी। जैसे कि मैंने आपको मिसाल के तौर पर एक मिसाल दिया काफे के, इसी तरह मैं आपको चंद मिसालें और देती हूँ। जब मैं मिसालें लिखूंगी तो आप खुद भी इसको पढ़ेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी आवाज़ कैसी निकल रही है, भारी ही निकलेगी। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं टे टे टे, ये सिंपल टे। अब हम इसके साथ लगाएंगे दो चश्मी है। ठीक है, टे दो चश्मी है, टे टे दो चश्मी है, टे। मेरी आवाज़ आपको भारी सुनाई दे रही होगी। अब आप खुद इसको पढ़ें तो आपको अपनी आवाज़ भी भारी ही लगेगी। टे है टे, काफे के, टे है टे। दो चश्मी है, अगर आप इसको इस तरह